Hello my dear student, today we are going to discuss class 10th how do organisms reproduce। बेटा हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोड्यूस करने के उनके कौन कौन से तरीके होते हैं। यानी कि हमने बात की थी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट आया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दो पेरेंट्स होते हैं और दोनों पेरेंट्स में क्या होता है कि जो हाफ इंफॉर्मेशन होती है वो आती है मेल से और हाफ इंफॉर्मेशन जो आती है वो फीमेल से। अब वो हाफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो हाफ इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स की। हमने बात की थी क्रोमोसोम्स के बारे में। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते क्या हैं कि स्पर्म के पास एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसी सेम कंडीशन में फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल के पास भी जो ओवम होता है उसमें भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। अब टोटल क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमन बीइंग में देखे जाएं तो वो 46 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कि अगर हम अपने गैमेट्स की बात करें तो वहाँ पर गैमेट्स में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं 23, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स आपको मेल देता है, 23 क्रोमोसोम्स आपको फीमेल देता है। अब ये जो 23 वाला जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उस 23 की कंडीशंस को कहा जाता है हैप्लॉइड। और जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है तो उस जायगोट की फॉर्मेशन को कहा जाता है डायप्लॉइड। डायप्लॉइड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाए। यहाँ तक आपका जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। तो हेडिंग डालते हैं भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल from the cell of the parents, single parents। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है और वो फॉर्मेशन किससे होती है, वो होती है एक सेल से, और वो सेल की किसकी होती है, एक सिंगल पेरेंट्स की। यानी कि एक सिंगल पेरेंट्स की एक सेल एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करती है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर बेटा दो पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की एक सेल है। ओके, वो क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है न्यू इंडिविजुअल की, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ना तो यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ना यहाँ पर गैमेट की फ्यूजन होता है, और ना ही यहाँ पर जायगोट का डेवलपमेंट होता है। सिर्फ उसमें होता क्या है कि एक इंडिविजुअल होगा और उस इंडिविजुअल की एक सेल होगी, यानी कि सिंगल पेरेंट्स होगा, उसकी एक सेल होगी, बॉडी की एक सेल, और वही सेल क्या काम करेगी, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगी। यानी कि एक सिंगल पेरेंट्स की एक जो सेल होती है वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करती है, उसको ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटा कितने टाइप के होते हैं। उसमें बेटा फर्स्ट टाइप आता है आपका पहला, इसमें आता है आपका फिजन। ओके, सेकंड आता है बेटा इसमें बडिंग। ओके, थर्ड आता है बेटा इसमें फ्रेगमेंटेशन।
फोर्थ आता है बेटा इसमें स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, इसमें फर्स्ट टाइप आता है आपका फिजन, सेकंड टाइप आता है इसमें बडिंग, थर्ड टाइप आता है इसमें फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट आता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट आता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि फिजन क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो आपको 5 टाइप दिख रहे हैं, इनमें से जो 4 टाइप हैं फिजन से लेकर और स्पोर फॉर्मेशन तक, ये होते हैं बेटा एनिमल्स में। और ये जो लास्ट वाला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये होता है बेटा प्लांट में। ओके, यानी कि ये जो 4 हैं जिसमें फिजन आता है, बडिंग आती है, फ्रेगमेंटेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है, ये चारों होते हैं एनिमल्स में। और ये जो लास्ट वाला है जिसको आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा है, ये होता है प्लांट में। ये एनिमल्स में और ये प्लांट में। तो हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं कि फिजन क्या होता है। फिजन देखो 2 चीज़ें हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन का मतलब होता है मिल जाना। जैसे कि आपके पास 2 सेल हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं, अगर वो दोनों हैप्लॉइड जो हैं कंबाइंड हो जाएं, यानी कि इनके पास अगर n क्रोमोसोम्स हैं और ये कंबाइंड होकर 2n वाली कंडीशन बना ले, तो इसको कहा जाता है फ्यूजन। इसको कहा जाता है फ्यूजन। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो 2n वाली कंडीशन है ये टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो इसको कहा जाएगा फिजन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, फ्यूजन जुड़ जाना, फिजन टूट जाना। समझ में आ रहा है? फ्यूजन का मतलब कि अगर हैप्लॉइड है, 2 आपके पास हैप्लॉइड गैमेट्स हैं और वो दोनों हैप्लॉइड गैमेट जो हैं अगर वो मिल जाएं तो फ्यूजन, और अगर वो टूट जाएं तो फिजन। फ्यूजन जुड़ जाना, फिजन टूट जाना। तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसको आपने फिजन बोला है। देखिए फिजन क्या होता है। फिजन क्या होता है बेटा कि इसमें कोई इंडिविजुअल जो होता है उसकी जो बॉडी होती है, वो बॉडी जो होती है 2 यानी कि या तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जितनी पार्ट में वो डिवाइड होती है वो उतने ही इंडिविजुअल बना देती है। इसका मतलब ये होगा, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एक इंडिविजुअल की जो बॉडी होगी वो 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और जितनी वो डॉटर सेल में डिवाइड होगी उतने ही वो न्यू इंडिविजुअल बना देगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ये देखें, देखो फिजन, फिजन इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which an organism divided into 2 or more daughter cell, and each cell converted into new organism. इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं भाई, फिजन एक मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में, और जितनी डॉटर सेल में वो डिवाइड हुआ है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। ओके, अब फिजन क्या आते हैं बेटा टाइप ऑफ फिजन। फिजन जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है, टाइप ऑफ
फिजन। कितने टाइप का होता है ये? 2 टाइप का। इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। और जो दूसरा होता है ये होता है भाई मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। देखिए टाइप ऑफ फिजन में फर्स्ट आता है बाइनरी फिजन, सेकंड आता है मल्टीपल फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो अपनी बॉडी को 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड कर ले और जितनी डॉटर सेल में उसने डिवाइड किया है वो सारी की सारी जो है एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं हम अपने टाइप ऑफ फिजन के बारे में। टाइप ऑफ फिजन में फर्स्ट आता है बाइनरी फिजन, सेकंड आता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल, बाइनरी तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि क्या होगा कि जो पेरेंट्स बॉडी है, यानी किसी इंडिविजुअल की जो बॉडी होगी, जो पेरेंट्स बॉडी होगी, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, उसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। और जो जितने पार्ट में वो डिवाइड हुई है वो सारे के सारे पार्ट जो होंगे एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? मल्टीपल फिजन में होता है बेटा कि जो पेरेंटल बॉडी होती है वो एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि एक से ज़्यादा डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। आप ये बोल सकते हो ये जो होती है न्यूमरस डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूमरस का मतलब बहुत सारी डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और जितनी डॉटर सेल में वो कन्वर्ट होगी वो सारी के सारे जो होंगे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जिसमें पेरेंटल बॉडी 2 पार्ट में कन्वर्ट होगी, मल्टीपल फिजन जिसमें न्यूमरस पार्ट में कन्वर्ट होगी। तो हम दोनों डिस्कस करते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। देखिए बाइनरी क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये चैप्टर जो है भाई बहुत इजी चैप्टर है। इसमें जो जिसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो क्लियर हो गया तो उसके लिए जो होगा ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, और जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्लियर ना हुआ तो वो उसको ये चैप्टर जो होगा बेटा वो बहुत हार्ड लगेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, अच्छा जी, बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन जो होता है बेटा वो मोड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंटल बॉडी जो होती है 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो इसमें लिखा जाएगा इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड into 2 or more daughter cell, 2 or more daughter cell, and each daughter cell converted into न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आया भाई? ये कह रहे हैं इन विच, इसमें एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड हो जाएगा इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, 2 ये 2 से ज्यादा डॉटर सेल में, एंड ईच डॉटर सेल, और हर एक डॉटर सेल कन्वर्टेड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिससे वो टूटी है उसके जैसे ही वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेगी। इसका एग्जांपल है बेटा आपके अमीबा। अमीबा का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, एग्जांपल देखते हैं हम अमीबा। अमीबा का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा है तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है अमीबा का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अमीबा का जो स्ट्रक्चर है इसके पास ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा मान लीजिए जैसे मेरा हाथ, ये फिंगर जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ये पूरी की पूरी एक सेल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया जो होती हैं
ये क्या होती है, टूट जाती है, यहाँ से टूटी, फिर यहाँ से टूटी, यहाँ से टूट गई, ओके, और ये वाली भी टूट गई। तो दो या दो से ज़्यादा, दो में भी टूट सकती है, दो से ज़्यादा में भी टूट सकती है। तो ये क्या काम करेंगी, ये वाली टूटी एक, फिर ये वाली टूटी, देन ये और ये टूट गई। तो ये जितनी भी अमीबा से टूटी हैं, जो सूडोपोडिया टूटी हैं, ये आफ्टर सम टाइम क्या होगा भाई, ये जो होंगी आफ्टर सम टाइम क्या काम करेंगी, अपनी ही जैसी जिसे टूटी हैं, यानी कि अमीबा जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी। तो एक अमीबा से कितनी बन गई, एक अमीबा से बन गई 4 अमीबा। तो इस मोड को क्या कहा जाता है, इस मोड को कहा जाता है बाइनरी फिजन, यानी कि जिसमें पेरेंटल बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और जितने डॉटर सेल में वो कन्वर्ट हुई है उतने ही वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है, उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? मैं आपको एक बार रिपीट और कर देता हूँ। बाइनरी फिजन इन विच, इसमें एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर का मतलब जिसके पास एक सेल है, अमीबा, ठीक है, तो इसके पास एक सेल है, एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, डिवाइड हो जाता है या तो 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में, एंड ईच डॉटर सेल, और हर एक डॉटर सेल कन्वर्ट हो जाती है नए ऑर्गेनिज्म में, इसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है अमीबा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि जो पेरेंटल बॉडी है वो आपकी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में नहीं टूटेगी, वो जो होगी आपकी न्यूमरस डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। न्यूमरस का मतलब वो 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल फिजन देखते हैं, मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन आप लिखिए इसमें, यह है क्या, इन विच द पेरेंटल बॉडी divided into numerous daughter cell, and each cell converted into न्यू ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये कह रहा है इन विच, इसमें द पेरेंटल बॉडी, जो पेरेंटल बॉडी होगी वो डिवाइडेड हो जाएगी न्यूमरस, बहुत सारी डॉटर सेल में, एंड ईच डॉटर सेल, और जितनी डॉटर सेल में वो कन्वर्ट हुई है। मान लो कि आपके पास एक पेरेंटल बॉडी है, और पेरेंटल बॉडी जो है ये जो है भाई आपकी 10 जो है डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो 10 डॉटर सेल बनी है ये ऐसा ही ऑर्गेनिज्म बना लेंगी जिस सेल से वो डिवाइड हुई है। इसका एग्जाम्पल है भाई, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आता है यहाँ पर प्लाज्मोडियम। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, एग्जाम्पल है इसका क्या, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम होता क्या है? प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया कोज करता है। मलेरिया जो बीमारी होती है ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको मलेरिया हो गया है। आप कहते हैं कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो के बाइट से होता है, लेकिन वो मॉस्किटो के बाइट से नहीं होता, वो होता है प्लाज्मोडियम से। वो गंदे पानी से इस प्लाज्मोडियम को उठा के लाती है और बॉडी के अंदर एंटर करा देती है। अब प्लाज्मोडियम होती क्या है कि जो प्लाज्मोडियम होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन का मतलब इसको वाटर और ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है, तो ये 1 से 2, ठीक है, ये ऐसा एक क्लस्टर बना लेता है, गुच्छा बना लेता है, और इस गुच्छे के चारों तरफ जो होती है एक वॉल बन जाती है जो इसको कवर अप कर लेती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद जो होती है ये जो लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर रहती है, ये ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है,
और ये जो आपके प्लाज्मोडियम होते हैं ये सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो एक प्लाज्मोडियम से 100 भी आपके प्लाज्मोडियम बन सकते हैं और 1000 भी प्लाज्मोडियम बन सकते हैं। तो वो मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंटल बॉडी बहुत सारी डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और जितनी भी डॉटर सेल में वो कन्वर्ट होते हैं वो एक नया ऑर्गेनिज्म, नया का मतलब जिससे वो अलग हुआ है ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, उसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो ये जो आपका टाइप था फिजन, इसमें जो दो टाइप हैं आपके बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये बात आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, अपना यहाँ तक जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीपल फिजन तक, उसको अच्छे से रीड कीजिए और जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कीजिए। ओके बेटा, और घर पे रहिए। इस टाइम जो है कंडीशन जो है थोड़ी सी क्रिटिकल है। ओके, तो इम्यूनिटी पावर को अच्छे से रखिए। ओके, और घर से बाहर जब भी निकलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाय।